हेलो दोस्तों, मैं मथुरेश कुमार एक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए आरएस प्री 2021 में जो मैथ्स वाला जो पोर्शन है उसके बारे में पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं। उसके बाद मैं जो टॉपिक में आज स्टार्ट करूंगा उस पर आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो आरएस प्री के अंदर जो हमारे दो पार्ट किए हुए हैं आरएस प्री के, एक रीजनिंग एक मैथ्स, और इसमें मैक्सिमम 25 क्वेश्चंस हमारे आएंगे। रीजनिंग और मैथ्स दोनों कंबाइंड आता है, लेकिन टॉपिक जो है वो उनको सेपरेट किए हुए हैं। वैसे आप लोगों को पता है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। हमारे जो मैथ्स के अंदर हैं जो टॉपिक्स हैं, अनुपात, समानुपात, सांझा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज है। उसके आफ्टर जो है आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों के विश्लेषण के आफ्टर हमारे पास समतलीय आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल है। ये टॉपिक जो हैं ये आप लोगों के आरएस में पहले भी थे और अब भी हैं, लेकिन कुछ टॉपिक इस 2021 में ऐड किए हैं जो कि आरएस में इससे के इतिहास में पहले कभी नहीं ऐड किए गए थे। उनमें जो है एक है प्रायिकता, दूसरा है क्रमचय संचय, और एक और जो है लास्ट माध्य। और माध्य भी कौन सा? समांतर माध्य, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य। ये तीन जो है टॉपिक ये इस बार आपके न्यू ऐड किए गए हैं। इन्हीं में से मैं आप लोगों को एक टॉपिक है जिसको मैं लेने जा रहा हूं और वो है प्रायिकता। सबसे पहले इसकी ये प्रायिकता, सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रायिकता की डेफिनेशंस में आप लोगों को बताता हूं कि प्रायिकता किसे कहते हैं। तो प्रायिकता किसी भी घटना के घटित होने की संभावना या किसी घटना के घटित न होने की संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। आप इससे ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये कि किसी भी घटना के घटित होने से पहले ही उसका पूर्व अनुमान यानी कि प्री इमेजिंग जो करने को ही प्रायिकता कहते हैं। यानी कि पहले से सोचने लेना है कि क्या हो सकता है, उसी को प्रायिकता कहते हैं। इसको मैंने फेंका, ये टूटे या सही रहे, इसकी क्या होगा? या तो ये टूटेगा या सही रहेगा। यानी कि यदि इसको मैं नीचे गिराता हूं तो इसी प्रकार से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के लिए, और वो है कि एक कॉइन को थ्रो करने पर आप देखेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो संभावना कितनी होगी? कुल संभावना हमारे पास दो हो चुकी है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि हेड आने की क्या संभावना होगी। तो हेड आने की जो संभावना है यानी कि उसको हम प्रायिकता कहते हैं, और वो होगी हमारे पास कुल कितने हैं हमारे पास? हेड और टेल होने का 2 है, और हेड कितना है? तो हेड यानी कि जो हेड होने की अगर आपको प्रायिकता फाइंड करनी है तो आपके पास 1/2। 1/2 का मतलब होता है कि 50%। प्रायिकताओं को परसेंटेज में रिटर्न नहीं करते हैं। यदि हम इसको बात वहां करते हैं तो ये 1/2 का मतलब वही 50% होता है, लेकिन प्रायिकता परसेंटेज में काउंट नहीं की जाती है। उसको हम सिर्फ नंबर में ही लेते हैं, और 1/2 का मतलब 50% होता है। तो यानी कि हेड के घटित होने की जो है प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसका जो प्रायिकता का जो गणितीय जो सूत्र है वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि प्रायिकता का गणितीय सूत्र क्या है। तो प्रायिकता जो है अनुकूल स्थिति बटा कुल, अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। बस आपको यही ध्यान रखना है कि कुल क्या है और अनुकूल क्या है। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर हो गया तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस आप 101% राइट करेंगे।
लेकिन इसके लिए आपको इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये समझना होगा। यदि आपने कॉन्सेप्ट सिस्टमेटिक तरीके से अगर आपने समझ लिया तो इसके क्वेश्चन में कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब इसके पहले मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि प्रोबेबिलिटी में किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन बनते हैं कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, पासे से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, ताश की गड्डी से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, बॉल्स यानी कि एक बॉक्स में कितनी बॉल्स है उनमें बॉल्स को सेलेक्ट करने वाले क्वेश्चन बनते हैं, और लास्ट में मेल फीमेल यानी कि ये सेलेक्ट किया गया लड़का है या लड़की है इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, और लास्ट है लीप ईयर या अलीप ईयर के अंदर किसी दिन को चुनने की क्या प्रायिकता होगी इससे संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं। इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं जाता है। तो सबसे पहले मैं कॉइन की पे आता हूं, और कॉइन से रिलेटेड मैं पहले उसकी कुल स्थितियों के बारे में बताऊंगा और फिर अनुकूल स्थिति का। सबसे पहले बात करते हैं हम, यदि हमारे पास एक कॉइन है, एक सिक्का, यदि आपके पास एक सिक्का है तो एक सिक्के के आपके पास एक सिक्के को उछालने पर आपके पास कितनी स्थिति बनेगी। तो आपके पास कुल स्थितियां जो है वो दो बनेगी, या तो हेड बनेगी या टेल बनेगी। ये दो स्थितियां बनती है, हेड और टेल। यदि इससे संबंधित आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो एक सिक्के से संबंधित क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाए कि इसकी कुल स्थितियां क्या होगी, तो आपको सबसे पहली चीज ये है कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास एक कॉइन को थ्रो करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये आपके पास इनको काउंट करोगे तो दो हो जाएंगी, यानी कि ये आपके पास कुल स्थिति होगी। अब अनुकूल स्थिति क्या होती है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। अनुकूल स्थिति वो स्थिति होती है जिसके बारे में आप प्रायिकता जानना चाहते हैं, जिसकी प्रायिकता आपको जानना है, यानी कि आप किसके बारे में यानी कि आप किसके अनुकूल होना चाहते हो, जिसके अनुकूल होना चाहते हो यानी कि उसी को अनुकूल स्थिति कहते हैं। जैसे बात करते हैं कि चित आने की या हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, हेड आने की प्रायिकता। तो हेड कितने आप उनको काउंट कीजिए। उन्होंने कहा हेड हमारे पास एक है, और कुल कितने उन्होंने कहा 2 है। हेड के बाद यदि टेल आने की प्रायिकता की बात करें हम, तो ये भी हमारे पास 1/2 क्यों कि 1/2, क्योंकि हमारे पास टेल कितने उन्होंने कहा एक तो टेल, तो टेल होने की प्रायिकता हमारे पास कितनी हो जाएगी। यहां अनुकूल स्थिति यानी कि टेल आपके पास कितने वो यहां रिटर्न करना है, और यहां आपकी कुल स्थिति यानी कि कुल स्थिति आपके पास कितनी उन्होंने कहा 2 है। ये मैंने केवल अभी आपको एक सिक्के के बारे में बताया है, मैं आपको 2 सिक्कों के बारे में बताता हूं। मैं यदि सिक्के 2 हों, सेकंड कंडीशन 2 सिक्के, यदि आपके पास सिक्के 2 हों तो कुल स्थितियां क्या बनेगी। पहली चीज, अब क्या होगा भाई, हमारे पास हम 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं, तो सिक्के 2 हैं, मैंने ये 2 सिक्के ले लिए, इसको नंबर 1 दे दिया और इसको मैंने नंबर 2 दे दिया। अब आप देखिए इसके ऊपर, इस पहले वाले पर यदि हेड आया तो दूसरे वाले पे टेल आया। हो सकता है यदि पहले वाले पे हेड आया और दूसरे वाले पर भी हेड ही आया, ये 2 स्थितियां होंगी हमारे पास। तीसरी, मैंने कहा पहले वाले पर टेल आ गया और दूसरे वाले पर हेड आ गया, तो ये स्थिति ये भी तो बन सकती है कि दोनों पर टेल भी तो हो सकता है। तो आपके पास कुल कितनी स्थितियां बनी, क्योंकि आपके पास ये 2 कॉइन है, इन दोनों कॉइन्स को आपको थ्रो किया तो पहले वाले पे हेड आया, सेकंड वाले पे टेल आ सकता है। आया नहीं, आ सकता है, यहां प्री इमेजिंग करनी है हमें
जो भी करना है वो प्री में ही करना है, यानी कि पहले वाले कॉइन पे या तो हेड आएगा या सेकंड वाले पे टेल आएगा, या दोनों पे हेड आ जाएंगे, या पहले पे टेल आएगा तो सेकंड पे हेड आ जाएगा। यानी कि ये 4 कुल स्थितियां बन सकती है, इनसे ज्यादा कोई स्थितियां नहीं बन सकती है। यानी कि 2 कॉइन को थ्रो करने पर, उछालने पर हमारे पास ये 4 स्थितियां बनेगी। पहले वाले पे हेड आ गया तो दूसरे वाले पे टेल आ सकता है, पहले वाले पे हेड आ गया तो दूसरे वाले पे भी हेड आ सकता है, पहले वाले पे टेल आ गया तो सेकंड वाले पे हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल आ सकता है। तो ये तो क्या होगी, कुल स्थितियां होगी। अब आगे बात करते हैं हम कि ये तो होगी हमारे पास कुल स्थितियां। अब बात आती है अनुकूल स्थिति की। अब मैंने आपको इससे पहले भी आपको अनुकूल, यानी कि अनुकूल के मतलब है जिसकी प्रायिकता आपसे पूछी जा रही है क्वेश्चंस के अंदर, उसी को अनुकूल स्थिति कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 2 कॉइन को एक साथ उछालने पर, 2 कॉइनों को एक साथ उछालने पर एक हेड के आने की क्या प्रायिकता होगी, तो आपको सबसे पहली चीज तो यह है कि आपने 2 सिक्कों को उछालने पर एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन आपके पास है कि 2 सिक्कों को उछाला, उसमें एक हेड आने की प्रायिकता। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां लिखना है प्रायिकता। अब आप काउंट कीजिए, क्योंकि 2 सिक्के हैं, आपको याद रखना है जब भी 2 कॉइन को थ्रो करते हैं तो 4 स्थितियां बनती है, तो इनको काउंट कीजिए 1 2 3 4, ये 4। अब एक हेड, उन्होंने कहा एक हेड यहां पर भी है और एक हेड है यहां पर भी है, तो एक और एक कितने हो जाएंगे 2, यानी कि आपके पास एक हेड के आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/2। अब एक हेड की जगह एक टेल आ जाए, हिंदी में चित और पट कहते हैं इनको। हेड को जो है हम पट कहते हैं और जो है टेल को चित कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इससे आगे कि यदि हमारे पास एक हेड अगर आता है, तो एक अगर हेड आ रहा है हमारे पास, तो उसकी भी कंडीशन यही बनेगी। लेकिन क्वेश्चन अगर घूम जाता है, मुंह कर जाता है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप क्या करेंगे। तो बात सीधी सी है, आपके पास प्रायिकता जब भी आपको फाइंड करना, यहां आपने प्रायिकता लिखा, आप काउंट करो, उनका कुल स्थिति हमारे पास 4 है, यहां तो आप लिख देंगे 4। अब कम से कम एक हेड, यानी कि यार एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं, तो कम से कम एक, यानी कि एक तो है ही सही, 2 भी हो सकते हैं, तो एक है 2, ये तो एक वाला हो गया, लेकिन 2 भी तो हो सकते हैं, तो ये भी हमारे पास काउंटिंग में आ जाएगा, यानी कि टोटल कितना होगी 3। यानी कि कम से कम एक हेड होने की यदि आपसे क्वेश्चन आता है तो 3/4। हेड की जगह टेल आ जाए तब भी स्थिति यही बनेगी, तब भी स्थिति यही बनेगी, उसमें आप तब भी ये आपके पास यही कंडीशन बनेगी, क्योंकि ये 1 and 2 and 3, कम से कम एक टेल, 1 2 and 3, यानी कि आपके पास अनुकूल स्थिति क्या बनेगी, कम से कम एक टेल आने की 3, और कुल स्थितियां तो सेम है ही, उस पर हमको चैलेंज कर ही नहीं सकते। अब इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है, अब इसमें और क्वेश्चन क्या बन सकता है, अधिक से अधिक
यहां आता है क्वेश्चन, अब यहां आप कंफ्यूज होंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा। यहां मैंने लिख दिया अधिक से अधिक एक टेल, तो अधिक से अधिक एक टेल, तो अधिक से अधिक यानी कि एक, पहले तो हम बात कर लेते हैं एक टेल की। तो एक टेल वाले कितने हैं? तो एक टेल वाले एक तो ये है और एक ये है। भाई टेल नहीं होना भी तो काउंट हो सकता है ना, क्योंकि हमने बात की अधिक से अधिक एक टेल है, तो जीरो भी तो टेल हो सकते हैं। तो जीरो टेल का मतलब क्या है? हेड। जब भी आपके पास अधिक से अधिक की बात आए तो उसको देखिए वो कितना है। यहां अधिक से अधिक एक की बात की है, तो अधिक से अधिक यानी कि पहले आप एक की बात कर लो और उससे पहले वालों की बात कर लो, यानी कि एक और एक से पहले कौन होता है? हमने कहा जीरो। तो जीरो का मतलब टेल नहीं होना। टेल नहीं होना यानी कि दोनों हेड होना। और ये कितने हो जाएंगे? 3। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारे पास? 3/4। आई होप मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इसी प्रकार से मैं और आगे आप इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस हेड की जगह, सॉरी टेल की जगह हेड भी होगा, तब भी बात आपकी कंडीशन यही बनेगी। मैं आप लोगों को यहीं पर इसी में क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि सारे कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे यहीं क्लियर हो जाए। मैं और इसके अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये अधिक से अधिक हो गया, अधिक से अधिक एक, अधिक से अधिक 2। अब अधिक से अधिक 2 की बात की जाए तो अधिक से अधिक 2 हेड की बात अगर हम करें, अधिक से अधिक 2 हेड में यानी कि 2 तो है सही, उससे कम वाले भी आना चाहिए। तो 2 और उससे कम लगा सारे ही आ जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? हमारे पास कुल स्थितियां तो 4 है सही। अधिक से अधिक 2 यानी कि अधिक से अधिक 2 और उससे कम कितने होंगे? 1 होगा और 0 होगा। प्रायिकता में 0 सबसे लोवेस्ट नंबर होता है, ये याद रखना है आपको। यानी किसी घटना के घटित न होने की जो बात होती है उसकी अनुकूल स्थिति 0 होती है। वो घटित ही नहीं हो रहा है यानी कि उसके वो एब्सेंट है, वो एब्सेंट है, तो उसकी जो काउंटिंग कितनी हुई? उन्होंने कहा 0 होगी। तो यहां पर हेड की बात कर रहे हैं तो 2 हेड ये रहा, उसके बाद में 1 और उसके बाद में 0, यानी कि काउंट करेंगे तो 4, यानी कि अधिक से अधिक 2 हेड होने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 1। अधिक से अधिक 2 हेड में भी ये होगी और अधिक से अधिक 2 टेल में भी यही होगा। इसके बाद में आपको और यदि 2 सिक्के के बाद हम 3 सिक्कों की बात करते हैं तो 3 सिक्कों में हमारे पास क्या स्थितियां बनेगी? यदि हम सिक्के एक की जगह अगर 2 की जगह अगर हम 3 सिक्के लें तो स्थिति हमारी कुल स्थिति, सबसे बड़ा खेल यहां पर यही है। इस 3 सिक्कों में 2 में तो कोई मिस्टेक नहीं करता, सबसे ज्यादा मिस्टेक यहीं पर होती है। यदि किसी से भी पूछा जाए कि 3 सिक्कों को अगर उछालें तो कुल कितनी स्थितियां बनेंगी, क्या करते हैं? 2 को 3 से गुणा कर देते हैं, 2 3 6, लेकिन कुल स्थितियां 6 नहीं बनेगी। अब आप देखोगे कैसे बनेगी और कितनी बनेगी, उसको आपको मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले मैं ये 3 कॉइन यहां पर बोर्ड पे मैं शो कर रहा हूं। ये 3 कॉइन है, 1 2 और ये 3। पहले मैं यहीं पर इसी में एक्सप्लेन कर देता हूं कि इस पे क्या क्या हो सकता है। अगर इस पे हेड आया तो इस पे टेल आ सकता है और इस पे भी टेल आ सकता है। संभावना है सारी। होगा क्या? रिजल्ट आने का इंतजार नहीं, रिजल्ट से पहले के बारे में बात करेंगे क्या क्या हो सकता है। प्री इमेजिंग, अगर इस पे पहले हेड आया और इस पे टेल आया, अब ये भी तो हो सकता है ना यार कि इस पे टेल आए और इस पे हेड आ जाए। तो आपको मैं इससे भी बेस्ट तरीका मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले
कि इमेजिन करो कि तीनों कॉइन पर हेड आ जाए। अब हम बात करेंगे कि एक कॉइन पर हेड आ जाए, या तो इस पे हेड आए, इस पे हेड आए और इन दोनों पर क्या जाए, आपके टेल आ जाए। तो ये टेल यहां आया, या हो सकता है ये टेल हेड यहां फर्स्ट में आया, ये हेड सेकंड पे भी तो हो सकता है। पहले वाले पे हेड आया तो बाकी पे क्या आया, हमने कहा टेल आ गया हमारे पास। अब ये हेड यहां आया है तो यार ये हेड जरूरी है कि ये आए, यहां भी तो हो सकता है ना, कि यार ये एक एक हेड आ रहा है, यहां पर भी एक हेड आया, ये भी एक हेड, दो हेड नहीं आ सकते, हमने कहा दो हेड भी आ सकते हैं। तो हमने मान लिया कि पहले दोनों पे हेड आ रहा है, दोनों पॉइंट्स पे हेड आ रहा है, तो फर्स्ट वाली और सेकंड वाली पे, तो ये ऐसा भी तो हो सकता है ना, फर्स्ट और लास्ट पे भी तो हेड आ सकता है। और इसके आफ्टर ये जो है हमारे पास ये हेड यहां पर भी हो सकता है। अब लगा ये कंडीशंस, तो इसके बाद आप देखिए कि यार तीनों हेड आ रहे हैं, ये एक हेड आ रहा है और यहां हमारे पास दो हेड आ रहे हैं, तो क्या तीनों टेल नहीं आ सकते हैं क्या यार कॉइन पर? उन्होंने कहा तीनों टेल भी आ सकते हैं। ये कितना है आपके पास 1, ये 3 और ये भी 3 और ये आपके पास 1। आपके पास कुल स्थितियां जब भी आप तीन कॉइन को थ्रो करेंगे तो आपके पास या तो तीनों हेड आएंगे, यदि पहले वाले पे हेड आ गया तो दोनों पे टेल आ जाएगा। आ सकता है, आएगा नहीं, आ सकता है। और इसी प्रकार से ये हेड पहले वाले पे आ सकता है, दूसरे वाले पे आ सकता है, तीसरे वाले पे आ सकता है। दो हेड भी आ सकते हैं आपके पास, दो हेड फर्स्ट और सेकंड पे आ सकते हैं, दोनों हेड फर्स्ट और लास्ट भी हो सकते हैं, दो हेड सेकंड और थर्ड पे भी आ सकते हैं। यार जरूरी है क्या हेड ही आए? हेड नहीं भी तो आ सकता है, यानी कि 0 हेड भी तो हो सकते हैं, यानी कि तीनों टेल भी तो हो सकते हैं। तो यानी कि आपके पास तीन कॉइन को थ्रो करने पर जो कुल स्थितियां होती है वो कितनी होती है? 8। 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, यानी कि तीन कॉइन को थ्रो करने पर हमारे पास जो कुल स्थितियां बनती है वो बनती है 8। तो यहां मैं कुल स्थितियों को डबल से एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं कुल स्थितियां, ये हमारे पास कुल स्थितियां बनेगी, या तो तीनों हेड होंगी या पहला हेड दोनों टेल, यानी कि एक, ये तो हमारे पास तीनों हेड होगी, और ये टेल हेड टेल 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 हेड 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 टेल टेल हेड 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 टेल हेड, और 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में तीनों टेल। ये आपके पास कुल से। अब इसमें क्या क्वेश्चंस बनेगा? पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं 3 सिक्कों को उछालने पर एक हेड आने की प्रायिकता, एक हेड आने की जो प्रायिकता यदि आपको फाइंड करनी है, कुछ नहीं करना है आपको, प्रायिकता जो प्रायिकता है आपके पास, आपको डायरेक्ट आप लर्न भी कर सकते हैं कि एक कॉइन को थ्रो करने पर कुल स्थिति 2 होगी, 2 कॉइन को थ्रो करने पर 4 होगी, 3 कॉइन को थ्रो करने पर 8 होगी। वो लेकिन वो कैसे आई है, 8 कैसे हुई है, उसका स्पष्टीकरण
यहां है। तो यहां आपके पास, क्योंकि प्रायिकता की डेफिनेशन में आप लोगों को प्रायिकता का फॉर्मूला बता चुका हूं कि अनुकूल स्थिति अपॉन कुल स्थिति, कुल स्थिति तो आपके पास होगी 8। अब अनुकूल स्थिति का मतलब है कि 3 सिक्कों को उछालने पर आप रिजल्ट क्या चाहते हैं, उनका हम वन हेड चाहते हैं। तो वन हेड वालों को काउंट कीजिए, 1 2 3, कितने हैं 3, यानी कि इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/8। इसी प्रकार से एक हेड की जगह एक टेल पूछ लिया जाए तब भी आपके क्वेश्चन का आंसर यही होगा, क्योंकि उस कंडीशन में आपके 1 2 3 एक टेल आने की आपके पास ये होगी। अगर आपके पास एक टेल की जगह आपसे कहा जाए कि 2 टेल होने की या 2 हेड होने की, तब भी आपके पास यही होगी, क्योंकि 2 टेल्स की बात करें तो 1 2 एंड 3, तब भी आंसर आपका यही रहेगा। लेकिन आपसे ये कहा जाए कि 3 कॉइन को एक साथ उछालने पर 3 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो कुल स्थिति में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। आपके पास अनुकूलता कितनी है, उन्होंने कहा 3 हेड, और 3 हेड कितने हमारे पास, ये काउंट कीजिए, उन्होंने कहा 1, इसलिए 3 हेड के आने की जो प्रायिकता होगी वो 1/8 होगी। 3 हेड की बात करें या 3 टेल की बात करें, इस 3 हेड की जगह अगर मैं 3 टेल भी लिख दूंगा तब भी इनके आने की जो प्रायिकता होगी वो 1/8 ही होगी। अब इसके आगे मैं और बढ़ता हूं और इसके बाद में आता है कम से कम वाले, यानी कि इस पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने और पॉसिबल क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन मैं यहीं पर एक्सप्लेन करूंगा कि इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ताकि इससे बाहर आपको कुछ रीड करने की आवश्यकता नहीं पड़े। मैं यहीं पर आपको इन कॉइन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं यहीं एक्सप्लेन करूंगा। मैं ऐसा नहीं कि सब मिक्स कर दूं, एक बार में मैं एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि यदि मैंने कॉइन लिया है तो कॉइन को एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपको अब आप देखिए कि 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड, कम से कम की बात कर दी मैंने। तो अब आप देखिए इस स्थिति में प्रायिकता क्या हो जाएगी, कुल स्थिति में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। आपके पास अनुकूल स्थिति चेंज हुई है, अनुकूल स्थिति कितनी होगी, कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक हेड यानी कि इससे ज्यादा भी हो सकता है। एक हेड यानी आपके पास ये एक हेड वाला 1 2 3 4 5 6 और एक ये, कितने हो चुके हैं टोटल हमारे पास 7 हो चुके हैं, यानी कि कम से कम एक हेड आने की जो प्रायिकता होगी वो 7/8 होगी, क्योंकि अनुकूल स्थिति हमारे पास कितनी बन रही है 7 बन रही है। यहां पर एक कम से कम एक हेड की बात करें या कम से कम एक टेल की बात करें, दोनों की स्थितियां सेम होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कम से कम एक की जगह कम से कम 2, हेड। भाई 2 हेड आने की अनुकूल स्थिति क्या हो जाएगी, भाई 2 हेड को काउंट करो, कम से कम 2, यानी कि 2 तो होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 2 और 3, ये तो 2 इससे ज्यादा 3, तो इनको काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/2। तो यानी कि कम से कम 2 हेड आने की जो प्रायिकता होगी वो 4/8 यानी कि 1/2 हो जाएगी। सेम एज इट इज 2 टेल के होने की प्रायिकता भी यही होगी, लेकिन कम से कम अगर हमारे पास 3 कर दी जाए, भाई 3 की बात अगर की जाए तो अनुकूल स्थिति कितनी बनेगी, बनेगा भाई 3 की बात कर दी आपने, कम से कम 3, तो कम से कम 3
यानी कि 3 और 3 से ज्यादा। कम से कम में यही बात होती है कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हो यानी कि 3 और इससे मोर देन, तो कम से कम 3 आने की स्थिति आपके पास सिर्फ एक ही होगी, यानी कि 1/8। ये हुई कम से कम 3 हेड आने की प्रायिकता, और इसी प्रकार कम से कम 3 टेल होने की प्रायिकता भी 1/8 ही होगी। अब यहां बात आती है 2 क्वेश्चन, यानी कि यहां क्वेश्चन कम से कम 3 हेड की बात कही जाए या 3 हेड की बात की जाए, क्योंकि यहां बात 3 ही है, तो सेम आंसर होगा। इसके बाद ये तो हुआ हमारे पास कम से कम। इसके बाद आता है अधिक से अधिक। तीन सिक्कों को उछालने पर अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? आपके पास ये क्वेश्चन आता है, भाई कुल स्थितियों में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हमारे पास 8 ही होगी। अब अनुकूल स्थितियां चेंज होगी। अनुकूल स्थिति में बात की अधिक से अधिक 1, यानी कि अधिक से अधिक यानी 1 और उससे कम की बात करनी है हमको, यानी कि अधिक से अधिक यानी कि मैक्सिमम आपके पास 1 है। क्या है? हेड 1 2 3। अधिक से अधिक 1 हेड। भाई हेड नहीं भी तो हो सकता है ना, यानी 0 हेड भी तो हो सकता है। 0 हेड का मतलब होता है तीनों टेल आना, और वो कितने हैं? वो भी ये है 1 है, तो इनको काउंट कीजिए 1 2 3 4, यानी कि अधिक से अधिक 1 हेड आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। अधिक से अधिक 1 हेड की बात करें या अधिक से अधिक 1 टेल की बात करें, बात सेम होगी। यदि हम यही बात अधिक से अधिक 1 की जगह अधिक से अधिक 2 टेल की बात कर लें या 2 हेड की बात कर लें, तो अधिक से अधिक 2, यानी कि भाई 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी आपके पास अधिक से अधिक कितने आना चाहिए? 2 हेड आना चाहिए। भाई 2 और उससे कम, तो हम काउंट करते हैं 1 2 3। भाई ये तो 2 हो गए, इससे कम वाले 3, 3 के बाद 4 5 और 6, और ये नहीं आएगा क्योंकि हमने बात क्या की? अधिक से अधिक 2, यानी कि 2 आएगा, 1 आएगा और 0 आएगा। 0 हेड का मतलब होता है तीनों टेल, एक भी हेड आपके पास एक और क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में आया है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले मैं अधिक से अधिक 2 हेड की बात कर लेता हूं। अधिक से अधिक 2 हेड यानी अधिक से अधिक 2 हेड यानी कि 2 और से कम, यानी कि 3 और 3 6 और 1 7। इसी प्रकार से सेम रिजल्ट फिर क्या होगा? 2 टेल होने का भी सेम रिजल्ट रहेगा। अब क्वेश्चन आता है तीन सिक्कों को उछालने पर एक भी हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? एक भी हेड नहीं आया, यानी कि हेड नजर ही नहीं आया मतलब होगा, तो प्रायिकता क्या होगी? तो ये प्रायिकता कुल स्थितियां तो सेम होगी, बस अब बात हमें अनुकूल स्थिति की बात करनी है कि भाई हेड नजर ही नहीं आना चाहिए। तो ऐसा क्या होगा? मतलब कि हमारे पास ऐसा सिर्फ एक ही होगा, और वो क्या होगा? इसमें एक भी हेड नजर आ रहा है कि आपको? एक भी हेड नजर आ रहा है, तो यानी कि 1/8। और इसी प्रकार से एक भी टेल नहीं आने की बात भी कहा जाए तब भी हमारे पास एक ही आएगा। आई होप
आप लोगों को ये जो मैंने जो एक्सप्लेन किया है कॉइन से रिलेटेड, कॉइन में मैक्सिमम 3 कॉइन तक ही थ्रो करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, इससे मोर देन क्वेश्चंस, इससे ज्यादा मोर देन कॉइन वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आप लोगों को एक्सप्लेन करने की, और मैं इससे संबंधित और वीडियोस बनाऊंगा। ये तभी होगा जब आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप मेरा ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। थैंक यू वेरी मच।